नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है सीएसपी में। एक वैकेंसी बिहार में चल रहा है जो बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। सीटों की संख्या लगभग आपको 4200, राउंड ऑफ अगर करेंगे तो 4200 सीट है। 8192, इसको बोल चाल की भाषा में कह सकते हैं कि 8200 सीट है। ठीक है, तो ये आपको है कहाँ से, तो इस सारी चीज़ों को जो कि देखते हैं कि कहाँ से ये सीटें हैं और कहाँ से फॉर्म आया, कैसे कैसे फॉर्म भरे। देखने से पहले अगर चैनल पे वीडियो मेरे चैनल पे आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे है नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें स्टार्टिंग कहाँ से। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी बात चीज है कि सिलेक्शन प्रोसेस जरा देखो। सबसे पहले से सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान दो। ठीक है, कि सबसे पहले कि सिलेक्शन प्रोसेस ये इस बात का है, दिखाना चाह रहा हूँ कि कुछ ये इसमें अलग सा चीज है। अलग से क्या चीज है जो आप देखो तो मालूम आपको पता चल जाएगा। महत्व साक्षात्कार, चलो देखो, ये आपका है जो कि सिलेक्शन चयन की प्रक्रिया। सबसे पहले चयन की प्रक्रिया पे आते हैं। वैकेंसी तो आप समझिएगा तो कैसे कैसे फॉर्म भरेंगे। ये पीडीएफ और इसका लिंक, अप्लाई लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। आप उस पे जाके आप उसको फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट पे भी जाके आप है जो कि, अब मैं वेबसाइट बता दूंगा, आप वेबसाइट पे जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से फॉर्म भी भर सकते हैं। आपको जैसे इच्छा हो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन चयन प्रक्रिया क्या है ना, कि पहले ये देखते हैं कि ये थोड़ा मसला वाला है। इसमें क्या कि रिटन एग्जामिनेशन है नहीं। जो भी आपका एग्जामिनेशन है वो साक्षात्कार को दो भागों में बांटा गया। एक साक्षात्कार का दूसरा में रूप में, और दूसरा जो कार्य अनुभव के रूप में। साक्षात्कार जो कि 75 अंक का है और है जो कि आपको कार्य अनुभव के बेस पे जो कि 25 मार्क्स का है। इसमें क्या है कि वैसे आदमी जो संविदा पे काम कर रहा हो, यानी कि बिहार गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा हो, आउटसोर्सिंग पे नहीं। आउटसोर्सिंग जो कंपनी के पेरोल पे काम कर रहे हैं उनकी कोई वैल्यू इसमें नहीं दे रहा। इसमें कौन दे रहा है, जो संविदा पे आधारित है। तो संविदा पे अगर 1 साल 6 महीना या 6 महीना से ऊपर है तो उसको 1 साल माना जाएगा। ठीक है, 1 साल माना जाएगा और 1 साल के अनुसार आपको जो कि 5 मार्क्स मिला जाएगा। एक ईयर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेगा। तो जैसे अभी एएनएम का एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें 5006 कैंडिडेट्स को चयन किया गया। अगर उनको 6 महीना हो जाता है तो उनको 1 साल के रूप में उनको है जो कि 5 मार्क्स दिया जाता है। अच्छा, ये 5 मार्क्स कब दिया जाएगा, जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो। तो मिनिमम जो कट ऑफ मार्क्स गवर्नमेंट ने तय किया, वो मार्क्स आने पे आपको एक्सपीरियंस का मार्क्स जुटेगा। ना कि आप अगर इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस का बेस पे आप 20 नंबर या 25 मार्क्स भी ले आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी ले आते हैं, तो आपको है जो कि मैंने कि कट ऑफ से हटा दिया जाता है, मतलब मेरिट लिस्ट से आपको बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो हर हाल में आपको साक्षात्कार यानी इंटरव्यू आपको हर हाल में पास करना ही पड़ेगा। अच्छा, चयन की सबसे उसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स है जो वर्क कर रहे हैं वो पास ही करेंगे। अगर पास नहीं करते, कट ऑफ मार्क्स से नीचे रह जाते हैं, बिलो ऑफ कट ऑफ मार्क्स रहते हैं जो गवर्नमेंट ने तय किया है, वो क्या तय किया वो बता दूंगा। ठीक है, तो वो आपको एक्सपीरियंस का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, समझे। तो सबसे पहले क्या कि अगर फ्रेशर है और तेज तराज है तो आपको 75 मार्क्स, जब 75 ये अंक है, ठीक है, 75 ये अंक है, वो उसको क्या एक कैलकुलेशन के रूप में दिया गया है, उसको ही समझाता हूँ। ये 25 अंक क्या है, अगर आप है जो कि 75 मार्क्स मैक्सिमम है कि आपको है जो कि 100 मार्क्स का मैंने कि कट ऑफ रहेगा, मेरिट बनेगा 100 मार्क्स पे। तो इसमें क्या है कि आपको 75 मार्क्स को है जो कि फेस करना पड़ेगा। 75 में से अगर 60 ले आते हैं तो इसको 60 को क्या करेगा ना, 0.75 से मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 75% इसको निकालेगा। जो मार्क्स आएगा वही आपको मेरिट लिस्ट में जो कि ये अंकित किया जाएगा। ठीक है, और अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर ये आपको जो निकल गया, ओके, 60 मार्क्स में से आपको ये जो 75 निकल गया, यानी कि इसको हटा दो तो ये हो गया 3 और ये 2 और ये हो गया 37.5, यानी कि 3 लगभग आपको, कहाँ गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, 75, ये हो गया 25 75 और 4 और 15, यानी कि 15 45 मार्क्स आपको आता है। ठीक है, तो इसमें है जो कि 45 और प्लस है जो कि आपको एक्सपीरियंस वाला है जो कि जो जुड़ जाएगा, जितने भी 5 अंक 10 अंक वो आपको मेघा सूची में अंक किया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए फंडा क्या है। एक मैं क्लीन से एक झटाझट मैं कर देता हूँ। ये आपका जो कि कितना मार्क्स लाए हैं, आप अगर 60 मार्क्स लाते हैं, क्या कितना मार्क्स लाते हैं, 60 मार्क्स लाते हैं, तो 60 और गुना जो कि 75/100, यानी इसको जो कि करते हैं तो 3/25 दिया, 25 3/4, 15 चौको 60, यानी कि 15 15
45 मार्क्स प्लस एक्सपीरियंस का जो भी 5 मार्क्स 10 मार्क्स रहेगा वो ऐड होकर वो आपको मेरिट लिस्ट में बनेगा। ये समझ में आ गया पूरा फंडा। एक मैक्सिमम जो कि 25 मार्क्स एक्सपीरियंस का मिलेगा ही। अब आते हैं सबसे टॉप पे, ये आपका चयन की प्रक्रिया है। आपको जो सबसे कम मार्क्स जो आपको जो इसमें अंकित किया गया है वो आपको बता देंगे, ठीक है। अच्छा, एक आवेदन का शुल्क क्या है कि बिहार के वैसे बंदे जो कि समान वर्ग से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, ईबीसी बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं या इकोनॉमिक जोन से आते हैं तो आपको 500 रुपया लगेंगे। और बिहार के बाहर वैसे कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको ही 500 लगे। और बिहार के जो दिव्यांग बंदे हैं जो कोई 40% से अधिक है वो 350 रुपया लेंगे। और जो वैसे दिव्यांग हैं बिहार के बाहर के, अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनको रिजर्वेशन में कैलकुलेट नहीं किया जाता है। अगर बिहार के किसी भी आदमी है तो उनको जो कि रिजर्वेशन के तौर पर उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता जब तक वो बिहार के अस्थायी निवासी ना हो। अब अस्थायी निवासी के लिए कुछ डिस्काउंट दिया गया। अगर अनारक्षित महिला वर्ग के हैं तो 415 और SC ST बिहार राज्य के अस्थायी निवासी तो 415 रुपया लगेंगे। बाकी कुछ इसमें डिस्काउंट है। चलिए अब आगे फटाफट आगे बढ़ते हैं कि स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है कहाँ से, तो बिहार स्टेट मिशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये विश्व स्तरीय भवन जो कि आप विकास भवन का एक पार्ट है तो उसी से आया हुआ। बराहमी नोटिफिकेशन 12/226 ग्राम पंचायत कार्यालय सहायक पदों के नियोजित हेतु। इसमें चूंकि अभी देखिए 4200 सीटों की संख्या है। अब इसमें क्या है जो कि ये 19 जून से फॉर्म स्टार्ट हुआ और 4 अगस्त तक है। तो 4 अगस्त अगर आप जान रहे हैं, अगर इससे पहले भी जान रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हम आगे भरेंगे तो पहले बताते हैं कि इसका ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जो आपका जो लिंक है बड़ा दिक्कत है। एक दिन फॉर्म भरिएगा तो जरूरी नहीं कि आपको OTP आएगा। जब तक OTP नहीं आएगा तब का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। और फॉर्म फिल में इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि आपको हो सकता है कि इसमें बढ़ाया नहीं जाएगा, टेक्निकल इशू के कारण भी, ग्लिच के कारण भी आपको नहीं बढ़ाया जाएगा। और तब तक आपका फाइनल पेमेंट फाइनल सबमिट नहीं हो जाता तब तक आपका जो कि रजिस्ट्रेशन या आपका फॉर्म का वैल्यू वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो एक होता है ना कि सारे लोग क्या करते हैं कि रिजेक्टेड स्टूडेंट निकलते थे। रिजेक्टेड स्टूडेंट अधिकतर वही रहते हैं जो कि फाइनल सबमिट नहीं कर पाते हैं, रजिस्ट्रेशन आप पैसा करके छोड़ देते हैं और ना आज करेंगे करेंगे, फिर जो कि सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाता है, टेक्निकल इशू हो जाता है। तो आप वैसा मत काम करिए, आप फटाफट कर दीजिए क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन है नहीं तो समझ जाइए। अच्छा, इसमें पेमेंट आपको कितना मिलेगा तो 24,600। पद का नाम सिर्फ एक है, ग्राम पंचायत सहायक कार्यालय। चूंकि ये ऑनलाइन भी हो रहा है और आपका जो कि मैंने क्वालिफिकेशन क्या चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट सिर्फ चाहिए, सिर्फ इंटरमीडिएट। इसमें कुछ तरह का कोई नहीं ITI इंजीनियरिंग या फिर कोई टेक्निकल डिग्री इसमें कुछ नहीं। सिर्फ आपको जो कि फॉर्म भरने के लिए आपको सिर्फ 10+2 होना चाहिए। थर्ड डिवीजन से हो, फर्स्ट डिवीजन से हो, सेकंड डिवीजन से हो, डजेंट मैटर, नो इशू, आप फॉर्म भर दीजिए। अब है जो कि सीटों की संख्या जहाँ पर है जो कि कैटेगरी वाइज आपको जो कि बांट दिया गया है। आप किन किन कैटेगरी पे हैं और महिला हैं तो आपको अलग से दिया होगा 35% का आरक्षण दिया हुआ। स्वतंत्रता सेनानी का अलग से दिया गया जो कि बिहार पहले इस सब का जो कि कैलकुलेट नहीं करता था, अब इसमें जो कि करने लग गया है, ठीक है। इसमें एज आपको क्या होना चाहिए तो मिनिमम आपको जो कि 18 साल होना चाहिए, कम से किसी भी कैटेगरी को कम से कम आपको 18 साल। मैक्सिमम क्या है, अगर यूआर कैटेगरी से है तो 37, अगर महिला है यूआर कैटेगरी का तो 40, और किसी भी EBC और BC से है अगर तो पुरुष हो या महिला हो 40 से आपको मिलेगा। और अगर SC ST से है पुरुष या महिला तो आपको 42 मिलेगा। और दिव्यांगों के लिए अलग से आपको 10 साल का जो कि अलग से रिजर्वेशन, इसमें जितना जो कैटेगरी में प्लस 10 साल उसको जोड़ दीजिए दिव्यांग का है, ठीक है। कार्य एडवाइस में बता दिया गया उम्र का छूट सवर्ण। जाति प्रमाण पत्र में एक खास क्या है कि आपको है जो कि NCL की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ जाति से भी आपको काम चला जाएगा, सिर्फ जाति से काम चला जाएगा EBC और BC वाले के लिए। और SC ST हो गया, पैसा हो गया बिहार। अगर रिजर्वेशन अगर लेना चाहते हैं तो बिहार के आपको अस्थायी होना बहुत जरूरी, तभी आपको मिलेगा किसी भी रिजर्वेशन का फायदा। नहीं तो अगर बिहार के बाहर है, अगर नहीं आप बिहार रहते हुए भी अगर अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं शो करते हैं तो आपको रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। एग्जामिनेशन फी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोन नंबर और ईमेल ID आपको लेके जाना पड़ेगा, फॉर्म भरा जाएगा। आपको क्या क्या चाहिए, उम्र की कैलकुलेशन है जो कि मैट्रिक एग्जामिनेशन से होता है सबके साथ, वो आपके साथ भी होगा।
प्रोविजनल सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट नहीं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। क्या क्या आपको अपलोड करना है, मैट्रिक के मार्कशीट है ना, सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट चलेगा। जाति एनसीएल, एनसीएल है तो एनसीएल डाल दीजिए, जाति है तो जाति डाल दीजिए, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है तो वो डाल दीजिए, अस्थायी और निवासी है तो वो भी डाल दीजिए, दिव्यांग का है तो वो पेमेंट भुगतान प्रमाण पत्र, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस डाल रहे हैं तो एक्सपीरियंस आप कैसे शो करिएगा, तो आपका जो कि बैंक स्टेटमेंट या आपको सैलरी स्लिप आपको शो करेगा कि आप एक्सपीरियंस है, अदरवाइज नथिंग। कहीं से आपको जो है किसी को साइन सिग्नेचर की जरूरत नहीं, बस आप या तो सैलरी स्लिप उसमें आपको अपलोड करिए या तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करिए, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। ओके, इसका लास्ट डेट है जो कि 4 आपको अगस्त है, बता दिया। और इसमें एक फोटो अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट निकाल के अपना पढ़ लीजिएगा। अगर हम सब सारे चीज करने लगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पे खास तौर पर बढ़िया से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको दोबारा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत, मैंने कि विंडो खुलेगा नहीं इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि सुधारने का, मॉडिफिकेशन के लिए कोई आपको विंडो दोबारा खुलेगा नहीं, जो एक बार आ गया सो आ गया। और इसमें एक और खासियत क्या है कि अगर मान लेते हैं इसमें 5 लाख फॉर्म आता है सपोर्टेड, लेकिन इसमें 5 लाख फॉर्म गिरता है तो सब पता है, मालूम है कि 5 लाख के सारे को इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा, ठीक है। फाइनल सबमिट फॉर्म की संख्या अगर 5 लाख है तो 5 लाख कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉलिंग होगा, समझ गए। तो आप फॉर्म जरूर भरिए, जो भी है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो पे, अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, मौका चूकना चाहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।